पैसे लाए हो अपने साथ? समझौता करने का पहला नियम, नजरें कभी नहीं हटनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, 10 लाख डॉलर्स, और इनकी नंबर सीरीज सेम नहीं है। लगता है इसमें एक 0 कम है। दूसरा रूल, कभी अपने इमोशंस को जाहिर मत करो। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बात 10 लाख की हुई थी। हाँ, पर मैंने अपना मन बदल लिया है क्योंकि इस धंधे में फायदा कम है। पर ये मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? ये क्यों नहीं हो सकता? तीसरा रूल, किसी भी हालात में ना नहीं कहना। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरा सेल्यूलर फोन। बहुत बिजी आदमी लगते हो। हाँ। फोन उठा लो। कहाँ हो तुम? बस घर आओ, तुम्हारी खैर नहीं। बेबी मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ प्लीज। बना रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं। क्या कहा तुमने? नहीं। चौथा रूल, जब कोई रास्ता ना बचे ताकत का इस्तेमाल करो। मारेंगे। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। टारगेट छत पर है, टारगेट छत पर है। चलो चलो। आगे बढ़ते रहो। चलो जल्दी जल्दी। बंदूकों को साथ ले चलो। हम लोग रिपब्लिक ऑफ कोरिया से हैं, तुम लोग सुरक्षित हो। चलो सैनिकों को तैयार रखो, सैनिकों को तैयार जी, रखो। उनके हाथ खोलो। चलो 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 चलो। ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ। सू, क्या तुम प्लान को फॉलो नहीं कर सकते? हाँ कर रहे हैं। बॉर्डर सामने है, गोली चलाओ। पीछे की तरफ से हमला करो, पीछे की तरफ से गोली चलाते रहो। हाय बेबी। मेरा फोन काट दिया। कहाँ हो तुम? नहीं नहीं, मीटिंग अभी खत्म हुई है। मुझसे झूठ बोल रहे हो? ये आवाज कैसी है? बेबी मैं बस यहाँ से निकलने वाला हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। सुनो तू। हाय। हेलो। ये ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। वो कब आने वाला है? वो बस यहाँ आते ही होंगे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो आ जाएंगे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कितनी बार तुमसे कहा है कि अब ये सब काम मत किया करो। चलो उठो, आराम कर लो। चलो लेट जाओ। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। अरे देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। बेटा चलो उठो, यहाँ का काम ये लोग संभाल लेंगी। आ जाओ। आप लोग संभाल लेंगे ना? अरे अरे घबराओ मत, हम लोग संभाल लेंगे। तुम जाकर आराम करो। चलो चलो। संभाल कर। देखो संभल कर, आराम से आराम से। कितनी कमजोर हो गई है। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक हे है। भगवान। ये तुम्हारा बेटा रो रहा है? जाकर उसे चुप कराओ और सुला दो। वो हमेशा ऐसा ही करता है जब मैं कुछ काम करती हूँ। वो तो प्यारा बच्चा है, मगर अपनी माँ को काम करते नहीं देखना चाहता। क्या आप इसे देख लेंगी? हाँ हाँ मैं देख लूंगी, सब संभाल लूंगी। शुक्रिया। औरत के बच्चे ना हो तो उसे किसी से भी सम्मान नहीं मिलता। हमारे हाथों में तो बहुत स्वाद है। अरे अरे, ये तो सारे के सारे जल गए। शुक्रिया। ये तुमने बनाए हैं क्या? ये तो खाने लायक ही नहीं है। देखो देखो।
मैं हूँ बैक मोजीन। आपका स्वागत है। हम यहाँ प्योंगयांग से उड़ान भरेंगे और बाकी की बातें हम प्लेन पर ही करेंगे। आइए। फ्लाइट C-18 की लैंडिंग गियर ऊपर हो चुकी है। दिस इज एयर फोर्स 3। टारगेट लॉक किया है। रेडी। फायर। जिम्मेदारी क्या होती है इस बात का उसे ख्याल ही नहीं है। ऐसे बच्चों को बड़ा करने का क्या फायदा है? हाँ, उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं पर कोई बच्चा नहीं है। लगता है उसे अपना वंश बढ़ाने की कोई चिंता ही नहीं है। सही कह रही हो तुम। इस उम्र में बच्चा नहीं होगा तो फिर कब होगा? न्यूक्लियर निशस्त्रीकरण संबंधित चर्चा करने के लिए प्रतिनिधि बहुत लेट पहुंच हो गए चुके क्या? हैं। 1.5 घंटा लेट हूँ। थोड़ी ही देर में तुम्हारी चर्चा पत्नी तो बहुत शुरू गुस्सा होने हुई। वाली है। इस वक्त प्रॉब्लम वो नहीं है। मेरी मॉम का 70th बर्थडे है। जल्दी गाड़ी चलाओ प्लीज। तुम जाओ ना, जाकर पूछो तुम क्यों नहीं जाती। वो मैं जी मम्मी जी, अब पार्टी शुरू कर देनी चाहिए। मेहमानों को भूख लगी है। मैं अपने बड़े बेटे के बिना कैसे शुरू कर दूं पार्टी? तुम्हारी खुद की संतान होती तब समझ में आता। मैं आ गया। मैं आ गया। सॉरी। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। इतनी देर क्यों लग गई बेटा? मुझे माफ कर दीजिए। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था माँ। चल आजा अंदर आजा। माँ भूख लगी है। हाँ आजा, खाना लगाती हूँ। तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम। चल आजा, सबको भूख लगी है। चल। आप खुश हो? सब लोग कितने खुश लग रहे हैं। कितने बेशर्म हो, ऐसे खा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मीटिंग डिले हो गई चुप थी। रहो, मुझे नहीं सुनना। हर वक्त नाटक करते हो। चुपचाप खाना खाओ। ये भी लो, सारा मुंह में ठूस लो। क्या तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिले? कोई बचा क्या? जल्दी चेक करो, जल्दी। कोई बचा? वहाँ कोई नहीं बचा सर। क्या उस समय दूसरे प्लेन्स पर पाबंदी लगाई थी? लगाई थी सर, पर हमें उस इलाके में कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं मिला सर। नेवी का क्या? नेवी का कहना है कि उन्होंने भी कोई अजीब हरकत नहीं देखी सर। सर अभी खबर मिली है, वो एक मिसाइल थी सर। कहाँ से चलाई? सोंगनम एयरफील्ड के पास एक बिल्डिंग से। हम छत पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ एक स्टिंगर मिसाइल है। ओके, हम इसे चेक कर रहे हैं। चलो। मेरी गलती है कि हमारे बच्चे नहीं है। समझौते का पहला नियम, नजरें कभी नहीं हटनी चाहिए। ऐसे घूर क्या रहे हो? अब तुम कुछ बोलोगे भी? दूसरा रूल, अपने इमोशंस को जाहिर मत करो। क्या फायदा पति होने का जो हमेशा काम में ही बिजी रहता है। मैं अकेले कैसे बच्चा पैदा करूं? सब मुझे ही ताने मारते रहते हैं। ये सही नहीं है। तीसरा रूल, कभी ना मत कहो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम मेरी बात सुन भी रहे
झेलना पड़ता है। मैं कैसे बच्चा पैदा करूं? तुम्हें तो एहसास भी नहीं कि मुझे कैसा महसूस होता। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। मुझे माफ कर दो बेबी। जाओ, झूठ बोलते हो। मैंने बहुत कुछ झेल लिया है, अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। तुम्हें इसके बारे में कुछ करना ही होगा। चौथा रूल, जब कोई चारा ना बचे ताकत का इस्तेमाल करो। आ जाओ। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। हर बार ऐसे ही नाटक करते हो ना बचने के लिए। पर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मगर सावधान, बीवियों पर ये रूल्स लागू नहीं होते। स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खबर मिली है कि बैक सियोल हुई जो थाईलैंड में है, उसने साउथ कोरिया के लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की है। क्या ये वही आतंकी हमलों से जुड़े हुए हैं? लग तो ऐसा ही रहा है। आप लोग मेरे पीछे आइए। हाँ, कई देशों के सीक्रेट एजेंट्स इस हादसे के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस हादसे में हाथ किसका है। ये प्रेमियों की पसंदीदा जगह है। अच्छा, वो नॉर्थ कोरिया थी और उनकी पुरानी तरकीबें। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और फिर पीठ में छुरा घोंप दो। कौन थे वो लोग? नॉर्थ कोरियंस या अमेरिकन्स? हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और साउथ कोरिया का क्या है? उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। वो लोग खुद से एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते हैं। सच ऐसे ही में? चलता रहेगा। सही कह रहा हूँ ना? सही कहा आपने। क्या कहा? बैक्सो हुई? सर, ये स्वर्गीय नॉर्थ कोरियन मिनिस्टर की एकलौती बेटी है। उसने साउथ कोरिया से मदद मांगी है। हमें लगता है कि वो जरूर कुछ जानती होगी उस एयरप्लेन बॉम्बिंग के बारे में। वो लड़की अब कहाँ है? सर, वो थाईलैंड में किसी एनर्जी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गई है। लेकिन हम लोग उसे यहाँ क्यों नहीं ला रहे? दरअसल वो नॉर्थ कोरिया के कड़ी निगरानी में है, तो ये मुश्किल काम है। हमें अपनी 6 पार्टी मीटिंग को रीशेड्यूल करना होगा। बिल्कुल नहीं, हमें अपने ओरिजिनल प्लान पर ही रहना चाहिए। पर हमारे पास समय बहुत ही कम है सर। अगर ऐसी बात है तो सेजोंग ट्रेडिंग को लॉन्च करो। कल रात एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट सेजोंग में क्रैश हो गया। कहा जा रहा है किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त जहाज इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, पर वो ना हो सका और वो पहाड़ों में टकरा गया। इस दुर्घटना की तहकीकात हो रही है। हाँ, बहुत अच्छे। हमारे टैक्स भरने वाले लोगों के पैसे अच्छे से बर्बाद किए तुमने। सॉरी सर। अच्छा सुनो, हमारे पास एक नया काम आया है। जाओ और किम को बुलाओ। सर, क्या? उसे घरेलू काम था ना, इसलिए उसने छुट्टी ले ली है। देश की सुरक्षा से जरूरी और क्या काम हो सकता है? मुझे डर है कि ज्यादातर इनफर्टिलिटी केसेस में प्रॉब्लम अक्सर हस्बैंड में ही होती है। शुरुआत स्पर्म एनालिसिस से करते हैं। स्पर्म एनालिसिस? हाँ, आपका मतलब अभी? अभी। मुझे लगता है मैं ठीक हूँ डॉक्टर। बिना टेस्ट किए तुम ये कैसे कह सकते हो बेबी? आजकल के दौर में क्या ये सब करना ठीक है? तुम अपने काम पर ध्यान दो बस। कोड मिसमैच। ए, दरवाजा खोलो। आपकी आइडेंटिटी? मैं हूँ। कोड मिसमैच। क्या कर रहे हो? इस स्कैनर को बदल दो। हेलो सर। स्कैनर ठीक कराओ, ये काम नहीं करता है। यस सर। स्पर्म सैंपल्स इस कप में डालिए। मुझे ये बताइए कि इसमें सामने टीवी है। तुम वहां क्या कर रहे हो? हाँ? क्या? तुम वहां क्या कर रहे हो? मुझे एक बच्चा चाहिए। इतनी मेहनत क्यों? एक कुत्ता ले लो। क्या? खुद के लिए कुत्ता ले लो। जिंदगी कठोर है और सारे मर्दों के यही हाल है इस देश में। पहले वो शॉपिंग में पूरा पैसा खर्च कर देंगी, फिर जब बच्चे होंगे तो सारा मर्जा किरकिरा हो जाएगा। ये जिंदगी भर चलता रहेगा। ये सारे टेंशन भूल जाओ दोस्त। हाथ से लिखी रिसीट्स नहीं चलेंगी। पर सर, मैंने इस काम में अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। ये टैक्स पेयर्स के मेहनत के पैसे हैं। यूं शिकायत करना बंद कीजिए और मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। हेलो, मुद्दे की बात पर आए। मम्मी,
ओ मेरा बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे डैड यहाँ छोड़ के गए। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। अच्छा, स्टिंगर मिसाइल सियोंग नेम के छत से चलाई गई। उन लोगों ने रेडार होमिंग का यूज किया, जिससे उसकी रेंज 10 किलोमीटर और बढ़ गई। इसका मतलब समझे? ब्रो, बिल्कुल सही कहा। और कम से कम 2 लोगों का काम है। अब से 1 हफ्ते बाद अनाउंसमेंट 6 पार्टी टॉक्स के दौरान होगी। लेकिन किस पर? वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद कर देना चाहते हैं। वो राजनीतिक सुधार और दोनों देशों के बॉर्डर खोलना चाहते हैं। रीयूनिफिकेशन। ये सारी चीजें होने ही वाली थी कि इस क्रिटिकल स्टेज पे ये हो गया। नॉर्थ कोरियन मिनिस्टर की बेटी ने हमें थाईलैंड से कांटेक्ट किया है। वो क्या चाहती है? राजनीतिक शरण। क्या? लगता है उसके पास हत्यारे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब 1 हफ्ते के अंदर 6 पार्टी टॉक्स होने वाली है। हमें उसे यहाँ लाना होगा। तुम्हें इसके लिए अभी थाईलैंड जाना होगा। इसी वक्त? हे, मैं वापस आ गया। हाँ, 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, जितना तुम औरतें समझती हो, ये उतना आसान नहीं है। डॉक्टर कह रही थी कि कल अच्छा दिन है, कल जल्दी आना। ओके? दरअसल मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर निकलना है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। मुझे बस 2 से 3 दिन लगेंगे। हाँ हाँ, तो भाड़ में जाओ ना। डार्लिंग, पता नहीं खुद को समझता क्या है। सारी कंपनी का ठेका इसने ले रखा है क्या? बेबी, मैं तो बेबी, अपनी मेरी बॉस बात से सुनो, इसको- प्लीज। मुझे टच मत करो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मैंने कहा ना, मैं जल्दी आ ये जाऊंगा। प्यार व्यार का नाटक तुम मत करो, समझे? मैं बस बुसान जा रहा हूँ। तुम्हारा काम, मैं तंग आ गई हूँ। ठीक है, अब मेरी बस बात बहुत सुनो। हुआ, चलो छोड़ो मुझे। रिजल्ट्स आने का तो वेट कर लो बेबी, प्लीज। हटो। आज तो तुमने ऑफ लिया था ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से बिजनेस ट्रिप पर चला गया। तो तुम लोग बच्चा का प्लान करोगे? मुझे बताओ ना, तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। अब मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी। क्या? सोच रहा हूँ कि कुत्ता पाल लूं, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। पता कहाँ से अडॉप्ट करूं? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओके, और आप? मैं ठीक हूँ। जी, ये वाइन बहुत ही अच्छी है, आपको पसंद आएगी। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे? और हमारे पास दो किस्म की बर्फ है। नहीं, डिजर्ट वाइन है। जी जरूर। ये मुझे घूर क्यों रहा है? गुड इवनिंग सर, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? मिनरल वाटर। ओके। ये लीजिए पानी। थैंक यू। न्यूज़पेपर है क्या? ये लीजिए सर। थैंक यू। मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। सर ये लीजिए जूस। गुड आफ्टरनून। नाम बेक्सेल ही, और ये हाल ही में हुए बम अटैक की अहम कड़ी है। वो दिखने में यंग जरूर है, पर वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है। वो और उसके पिता इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे के दिमाग हैं। हमें उस तक दूसरों से पहले पहुंचना होगा। वो बैंकॉक के गोल्डन स्काई होटल में रुकी है और ऑपरेशन की शुरुआत ठीक 4 बजे होगी। ऑल द बेस्ट। कॉमरेड बेक, हम लोग जल्द ही निकलने वाले हैं। आप भी तैयार हो जाइए।
कुकू शावर में आ चुकी है, ऑपरेशन शुरू करो। प्लीज प्लम्बिंग चेक करो। रूम नंबर 1413। मैं मिस्टर क्वान होटल गोल्डन स्काई के हेल्प डेस्क से बोल रहा हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू? हमारे रूम में पानी नहीं आ रहा है। जी माफी चाहता हूँ, मैं अभी एक आदमी को वहाँ भेजता हूँ, वो बस 1 मिनट में पहुँच जाएगा। थैंक यू। रूम नंबर 1413। गुड आफ्टरनून। काम हो गया, बाय बाय। थैंक यू। सुनो, कुकू 14वीं मंजिल पर है, उसे 13वीं मंजिल पर पकड़ो और पार्किंग D4 पर ले आओ। 1 सेकेंड। लिफ्ट को रोको। सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी। इट्स ओके। तो हमें पार्टी में शाम को जाना है ना? पता नहीं। पता कर लेंगे। काकू घोंसले से निकल चुकी है। कैसा चल रहा है? कुकू घोंसले से निकल चुकी है। एक बार भी मुझे फोन नहीं किया उसने, हमेशा ऐसे ही करता वो है। जरूर कहीं काम में बिजी होगा। तुम्हें पता है आजकल का नया ट्रेंड है, बीवियां भी सीक्रेट लवर रखती हैं। क्लब्स में इजीली अवेलेबल हैं। सचमुच? हाँ हाँ तो क्यों नहीं, शायद मुझे भी कोई मिल जाए। और क्या। अभी क्या हुआ था? नहीं पता, सिर्फ उड़ते अखबार दिखे। यहाँ कोई और भी है क्या? उसे इतनी देर क्यों लग रही है? सुनिए कॉमरेड बेक, हम समय से पीछे चल रहे हैं।
कॉमरेड बेक, हम शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। सोंगह्यून, बेस पर हमला हुआ है। आई रिपीट, बेस पर हमला हुआ है। वो भाग गई है। नीचे देखो, ढूंढो उसे। ओके बाहर निकलो। अच्छा अच्छा अच्छा, हम जा रहे हैं। मेरा लगेज और मेरा लगेज। यहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं है। रुको। हे हे, चलो। थर्टीन फ्लोर, टारगेट कार्ट में। यहाँ गोलियां चल रही हैं, ऊपर 13 माले पे। अरे वो कौन है? वहाँ कौन है? कोई कमाल कर रहा है क्या? वो देखो वहाँ पर, ऊपर। वो कभी भी गिर सकती है। ओ माय गॉड, ये कर क्या रहा है वो? ओह नो, कोई तो हेल्प करो। अरे कोई मदद करो उनकी, कोई फायर ब्रिगेड या पुलिस को कॉल करो। नहीं, छोड़ना मत। जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो। अरे बाप रे। ठीक है सर, फोन करता हूँ। ओवर एंड आउट। एक और लटका हुआ है सर। सारे पेपर्स ले आओ, मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे फाइल देना। बताओ, हुआ क्या है? मुझे नहीं पता। बेक का क्या हुआ? मुझे नहीं पता। वो वहां थी भी? हाँ, उसे लास्ट टाइम देखा था। क्या वो जिंदा है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब ये सुनो, CIA उसे ले गई। क्या? थाईलैंड में CIA को 1 घंटे पहले कोडेड संदेश मिला था। मुझे लगता है उन्हीं का ऑपरेशन था।
क्या कह रहे हो तुम? कुकू। कुकू? वो राइस कुकर? नहीं, ये कोड नेम था बैक्सेल ही का। सीआई से इसका क्या लेना देना? शायद नॉर्थ कोरिया ने रिक्वेस्ट की हो, या फिर इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होगा। कुछ भी हो, उन्होंने उसे देश से बाहर नहीं निकाला होगा। तो आपको पता है कि वो उसे कहाँ रख रहे हैं? अगर वो अभी भी थाईलैंड में होगी तो वो जरूर सातिनताई में स्थित सीआईए के हेडक्वार्टर्स में होगी। क्या हमें जाना चाहिए? नहीं, रुको। हमें अभी तक टाइल रूफ्ड हाउस की मंजूरी नहीं मिली है। हमें लगता है अलग अलग एजेंसी के लोग बैग के पीछे पड़े हैं। क्या तुम इनमें से किसी को पहचानती हो? लगता है नॉर्थ कोरिया के कुछ लोगों का हाथ था इस आतंकी विमान दुर्घटना में जो साउथ कोरिया में हुआ। इस समय तुम्हारा नॉर्थ कोरिया जाना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। क्या ये नॉर्थ कोरिया की अथॉरिटीज के कहने पर किया जा रहा है? बात तो ये है कि तुम्हारा साउथ कोरिया से मदद मांगने की बात सारी जगह फैल चुकी है। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा अगर तुम हम पर भरोसा करो। तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। बेक इस वक्त अमेरिकन की हिरासत में है। और इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? ये दोनों कोरियाई देशों के आपस का मामला है। क्या बात कर रही हो? अगर हम लोग बीच में पड़े तो ये मामला और भी खराब हो जाएगा। ये सेंसिटिव मामला है, समझ रहे हो ना? प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। बहुत अच्छी है। ठीक है। ये चिराशी है। मैं हमेशा चिराशी? हाँ, बहुत ही खुफिया इंफॉर्मेशन है जो कि कोरियन स्टॉक मार्केट से लीक हुई है। तो इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस निकाल रहा है। इसमें नॉर्थ कोरियन कट्टरपंथियों का हाथ है ताकि उनकी पकड़ मजबूत हो, और अब वो साउथ पर हमले की तैयारी करने वाले हैं। और मेरी बात का यकीन करो तुम, ये पक्की तो खबर है। अमेरिकी हमला करने का प्लान कर रहे हैं, मतलब कि वॉर। सब्जेक्ट पर अटेंशन देना। ठीक है, मैं समझ गई। मॉम से पूछ कर आई थी। अच्छा, बड़ी जल्दी कॉल कर लिया मुझे। मैं बस बिजी रहता हूँ। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो ये बताओ। मैं बुसान में हूँ। बुसान? तब तो तुम्हारी ऐश ही ऐश होगी, सही कह रही हो ना? कम ऑन, कैसी बातें कर रही हो? मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। क्या? मैं तो गैंगनम में हूँ। गैंगनम? गैंगनम, हाँ। हाँ, लेकिन गैंगनम में क्या कर रही हो? बस चिल कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ, ऐश कर रही हूँ। क्यों? घर पर रिलैक्स नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर वहाँ वो बात नहीं है। तुम गैंगनम में कहाँ पर हो? चौंगनांग आपको जाऊं? गरूसा स्ट्रीट? कहाँ हो तुम? मेरी इतनी चिंता तुम्हें कब से होने लग गई? हाँ, कम ऑन बेबी, ऐसा मत कहो। वैसे ये बताओ, तुम कभी थाईलैंड गई हो? मैं एयर होस्टेस हूँ। मैं थाईलैंड 1000 बार जा चुकी हूँ। ओह हाँ, ऑफ कोर्स, अच्छी बात है। कमाल की बात है कि तुम थाईलैंड गई हो। तुम घर आओ, मैं वहाँ मारूंगी। अरे नहीं। हेलो। हाँ, लेकिन थाईलैंड में ऐसा क्या है? कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? हाँ। बस करो। तुम घर कब आ रहे हो? मुझे मिस कर रही हो? मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ उस वक्त। क्या करूं? मैं काम में ही इतना बिजी रहता हूँ। वक्त ही नहीं मिलता। तुम ही अकेले काम करते हो क्या? सैलरी वाली तो मिलती नहीं तुम्हें। हाय। हाय, हम पहले मिले हैं ना? हम फिर मिल गए। हाँ, याद आया। हेलो, किससे बात कर रही हो? आइसक्रीम? ओह हाँ हाँ, जरूर, मुझे आइसक्रीम पसंद है। मुझे भी। हेलो यंग हुई। थैंक यू। यू वेलकम। ये कौन है? इसकी तो यंग हुई, यंग हुई। तुम्हारा फोन। हेलो। हाँ हाँ सुनो, तुम्हें याद है ना, मुझे और अपने बाप को छोड़कर किसी मर्द पर भरोसा मत करना। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो यंग होय, यंग होय।
क्या सब हेलो। ठीक है? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। इसका दिमाग खराब हो गया। कहाँ जा रही है? कहीं भी नहीं। तो साथ में चले? यांगोई, यांगोई। किम कहाँ है? सर उसने कहा वो थोड़ी देर में टहल कर आएगा। क्या बक रहे हो? हमारे देश की सुरक्षा दांव पे लगी है और वो कहीं टहलने चला गया है। तुम एयरपोर्ट से मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा और मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। नहीं? हाँ। ऐसे मुस्कुराओ मत। मुझे शर्म आ रही है। तुम फ्लाइट से उतरे, अपना काम कर रहे थे और होटल जाते वक्त तुमने मुझे फिर से देखा है ना? हाँ देखा। और एक सुंदर सी लड़की को देखा। ओह कितने अच्छे हो। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगता है कि ये किस्मत है। ओह किस्मत। ओके तुम बस कमाल के इंसान हो, कमाल के। ये नेकलेस तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे पता है। किस्मत, खूबसूरत, तुम ना एक नंबर के प्ले बॉय हो। हाँ तुम्हारा चेहरा देखते ही कोई भी समझ जाएगा। मैंने तुम्हें देखते ही जान लिया। कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या? दरअसल मेरा जन्म कोरिया में हुआ। सच्ची? कहाँ कहाँ कहाँ? गारीबोंगडोंग। Cheers. Cheers. एयरफील्ड से कोई खबर आई? नहीं कोई खबर नहीं आई। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का? ये किम ने अभी भी भेजा है। किसको? मैं बस अभी इसकी जांच कर रहा हूँ। मुझे लगता है किम को कोई सुराग मिला है। जल्दी बताओ कौन है वो? और सर उस औरत की जानकारी नहीं लेना चाहेंगे? पर क्यों? क्या ये जरूरी नहीं है? किसी गैर मर्द के साथ वो क्या कर रही है? मुझे लगता है कि किम भी यही जानने की कोशिश कर रहा होगा। हम क्या यहाँ प्राइवेट जासूसी करने बैठे हैं? जबकि देश युद्ध के कगार पर है। किम वहाँ अपनी बीवी के आशिक को पहचानने की कोशिश कर रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है सर। तुम मुझसे पूछ रहे हो, जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है। इस बार अगर तुमने कोई भी गलती की, मैं कह रहा हूँ तुम दोनों को निकाल दूंगा। नहीं 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 नहीं, चलो। अब तुम जाओ। नो, नहीं 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 नहीं, क्या कर रही हो? संभल के। चलो एक बार इसे घर वापस आने दो, तब इसकी खबर लूंगा। बस 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 पहुंच गए। तुम जाओ ना, जाओ मेरा बैग। दरवाजा कहाँ है? संभल के, संभालो। आराम से। नहीं नहीं, इसकी तो नहीं नहीं। ये दोनों का है, अब मैंने नहीं छोड़ूंगा। कहीं आग लगी है? ये रहा, पकड़ो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे काम है, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? नहीं, इसको छोड़ना मत। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। गुड नाइट। तुमने कितनी
पी रखी है। बहुत नींद आ रही है। अरे मत इतना पीने के लिए किसने बोला था तुम्हें? बेक्सो हुई, लगता है हमारे लोगों ने उसे पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। साउथ कोरिया क्या कर रहा है? कुछ ज्यादा नहीं, बस कड़ियां जोड़ रही है। अच्छा। उनकी गवर्नमेंट और मिलिट्री बहुत ही शांत है। उन्हें पता भी नहीं कि क्या चल रहा है। कैसा देश है? उन्हें पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। हाय। हाय। मैं कोऑर्डिनेटर यन सो गी हूँ। फिल्टर चेंज करने आई हूँ। हाय। ओह हाय। हेलो। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। तो जैसे कि मीटिंग में डिस्कस हुआ था, शेड्यूल और डेट्स को चेक करो। समझ गया। बेक्सो हुई, लगता है हमारे लोगों ने उसे पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। साउथ कोरिया क्या कर रहा है? कुछ ज्यादा नहीं, बस कड़ियां जोड़ रही है। वो बस कड़ियां जोड़ते ही रह जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये लोग हमें बेवकूफ समझते हैं? अब हम क्या करें सर? किम आपके कॉल का वेट कर रहा है। टाइल रूफ हाउस ने हमें मंजूरी दे दी है। हमें कोको को वापस लाना होगा। किम को बोलो काम खत्म करे। ठीक है सर। हम उसके बारे में क्या करें? किसके? वही जो किम की बीवी के पीछे पड़ा है। क्या वो आतंकवादी है? अगर ऐसा चेहरा हो तो आतंकवादी बनने की क्या जरूरत है? कुछ कह नहीं सकते है ना। इस बात का इससे क्या लेना देना? वो एक चाइनीज अमेरिकन है। इन्फॉर्मेशन चेक हो चुकी है। वो एजे कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है सोल में। एक स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट जो कोरिया में 3 साल से रह रहा है। हर चीज में वो हम लोगों से काफी अलग है। कंप्यूटर और इंटरनेट के मामले में तो वो स्पेशलिस्ट है। सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे ही कमीने होते हैं। शादीशुदा औरत पे डोरे। सारे शादीशुदा कपल्स का यही हाल है। उस घटिया आदमी का नाम रायन है। वो चाइनीज अमेरिकन है और स्टैनफोर्ड का ग्रेजुएट। उसे बस डरा कर छोड़ दो। सारी औरतें ऐसी होती हैं। मुझे लगता है कोई बीमारी होगी या बच्चा ना होने की वजह से भूल जाओ और घटक जाओ। चलो चलो घटक जाओ। सोचना बंद करो और पीते जाओ। इतना सोचोगे ना तो दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। चीयर्स। रोना तो मुझे चाहिए। हाँ? तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो तू एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा है? तुम तो अभी तक जवान हो, इतने सालों के बाद भी। मैं इतने सालों से तुम्हें संभाल रहा था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं चिकन बिजनेस में पैसे डालने की सोचा था, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसे खो दिए। अब मेरे पास मेरी बच्ची के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मैं इसे कॉलेज तक पढ़ा नहीं पाऊंगा। ओ मेरी प्यारी बच्ची। ठीक है, रोना बंद कर। हाँ? तू एक दिन पैसा कमाएगा और तेरी बेटी कॉलेज भी जाएगी। तू एक दिन अमीर होगा। शुक्रिया दोस्त। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। बिल्ली आना। ये बाहर से होटल जैसा लग रहा है, पर ये लोगों के दिखावे के लिए है। अंदर से ये सीआईए का रीजनल ऑफिस है। बैग को इसी बिल्डिंग में कहीं रखा गया है। प्लान ए को फॉलो करो। मेरा तो सर दर्द कर रहा है। तुम्हारा क्या हाल है? सर, इसे पहन लीजिए। ये क्या है? ये 3D एक्सरे चश्मे हैं। देखिए, ये बटन दबाते ही जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो हम भी देख पाएंगे सर। लाओ मुझे दो। और फिर वो इमेज ऑटोमेटिकली हमें 3D में दिखेगी। आप समझ गए ना सर? तो बस ये बटन दबाना है ना? हाँ। ये बात तुम पहले भी कह सकते थे ना। चलो इसे भी एक दे दो। जी सर। ये लो। चलो चलते हैं। चलो। हेलो हेलो। वीडियो ट्रांसमिशन चेक।
ओके। हीरो आ चुका है। जरा संभल कर। टेक द ऑर्डर प्लीज। यहाँ नॉर्थ कोरियन मेहमान भी हैं। ये एक ऑथेंटिक कोरियन और डिश है चाइनीज सर, भी। और ये यहाँ बहुत पॉपुलर है। हम इसे मछली से बनाते हैं सर। और कुछ जापानी भी हैं। ये तो कोई जासूसों का रियूनियन लगता है। ये डिश कैसा है? हेलो सर, प्लीज वेलकम। हाय। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बेटा, मैं यहाँ संभाल लूंगा, तुम जाओ और किचन में चेक करो, जल्दी जाओ। जाओ। ठीक है, देखता हूँ। बेटा। यस सर, यस सर। ये बताओ मेरी डिश वॉक से बाहर निकली कि नहीं? आओ बैठो। ओके। ओह थैंक यू। तुम कितने अच्छे हो। जी हाँ, यस सर। ओके, जाओ जल्दी जाओ। जगह पसंद है? बहुत पसंद आई, अच्छी है। अरे ये रुक क्यों गया? क्या ये खराब हो गया? नहीं सर, किम नहीं हिल रहा है। क्या? हाँ? पर तुम ज्यादा खूबसूरत हो। अरे कुछ करो। अगर आप रुक जाओ तो ये अपने आप ही कंटेंट की पूरी जानकारी देने लग जाता है। I really like this place. क्या वो बेक्सिल है? नहीं, वो किम की पत्नी है सर। सॉरी सर, आप क्या कह रहे थे? मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। हाँ, ये जगह बहुत ही प्यारी है, पर महंगी भी होगी। I think I'm a bit underdressed for this place. ऐसा नहीं है। You look beautiful. Oh, thank you so much. यहाँ कुछ लगा है। हे बेटा, मेरी बात सुन रहे हो? सुलसू, देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। मेरा ऑर्डर तो ले लो। अब वो कहाँ जा रहा है? चाहिए और साथ में मुझे ये। Excuse me. Okay. जरा सुनिए। हे किम जुलसू। ये क्या कर रहा है? ये तो काफी बड़ा और खतरनाक है। हमें उसे पकड़ना होगा। इसे मैं लेकर आती हूँ। हे, क्या कर रही हो तुम? मैं उसे वेट करके बोर तो नहीं हो गई? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे पकड़कर उसका भुर्ता बना दूंगा। ये छोड़ के अब मिशन पर ध्यान दें। चिलसू, चिलसू, हो जाए। नहीं, स्टॉप। खाना तो बहुत ही अच्छा है। ये मैं पहली बार खा रही हूँ।
पीछे कुछ है। उसकी गहराई देखकर तो लग रहा है एक एलिवेटर। लगता है एक ऑफिस है। मिल गया। ये सच में टेस्टी है। हे, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आखिर ये आदमी है कौन? ये कर क्या रहा है? रेस्टोरेंट का वेटर लग रहा है। जाओ जाके देखो। मैं अभी वहां जा रहा हूँ। मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे परिवार का ध्यान रखना। हाँ? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, बैकअप के लिए रुको। किम जुल सो, किम जुल सो। इसे आखिर हो क्या गया है? शायद अपनी बीवी के टेंशन से। क्या? चलो हम देखते हैं। हाँ चलो। क्या हो रहा है? हमें बैकअप की जरूरत है। बैकअप, आई रिपीट। ये सच में बहुत अच्छा। ये बहुत टेस्टी है। चलो। वो लोग जाने के लिए तैयार हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो निकलते हैं। चलो निकलो, उनके पीछे जल्दी। जल्दी करो, सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये क्या? देखो ये एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी सिचुएशन। लेवल 1 पर इमरजेंसी है। ओह नो, ये चल क्या रहा है? ए, कोई भी हिलना मत। हिलना मत। अपनी जान बचाओ। चलो जल्दी करो। सर, वो हमें मिल गई। लेट्स गो। मैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एजेंट हूँ। तुम हमारी हिफाजत में रहोगी। ये सब क्या हो रहा है? बाद में समझाऊंगा, अभी चलो। सब्जेक्ट पे नजर रखो, सब्जेक्ट पे नजर रखो। चेक करो। क्लियर। कुकू उड़ गई। कुछ लोग भी जख्मी हैं। मुझे बैकअप चाहिए जल्दी। सर हम लोग 3rd फ्लोर पर हैं।
यहाँ नहीं है। सर, ये देखिए। क्या हुआ? ये लोग 3rd फ्लोर पे हैं। लेट्स गो। मैं माफी चाहूंगा। किस लिए? इसके लिए। ओके टीम, मिशन पूरा हुआ। मेरी वाइफ ठीक है ना? रुक जाओ, गोली चलाना बंद करो। वो जिंदा है पर मैंने कहा गोली मत चलाओ। हाँ, अब उसे भी बचाना पड़ेगा। कितने लोग हैं? 5 है सर। मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं, चलाते रहो, इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। ठीक है सर, चलाते रहो गोली। कोई नहीं बचेगा, मारो इन्हें। कोई भी नहीं बचना चाहिए। मारते रहो, बच गए। गोलियां चलाते रहो, गोलियां चलाते रहो। चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी। ये हो गया है। ठीक है ठीक है। मारो मारो, मारते रहो गोलियां। गोलियां चलाओ, गोलियां चलाते रहो। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। चलो, आज इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। यस सर। चलो चलो, आगे बढ़ो, चलाते रहो। मारो उसे, मारो मारो। गोलियां चलाओ, चलो। बच के कहाँ जाओगे? मेरा पैर छोड़ो, मैंने कहा था हटो, निकलो यहाँ से, क्या तुम ठीक हो? नीचे झुको, नीचे झुको, चलो नीचे झुको, नीचे झुको। जल्दी चलो, चलो, जल्दी चलो। अरे चलो चलो जल्दी। पुलिस वाले हम पुलिस ऑफिसर हैं। इधर आओ, इधर आओ, हमारी मदद करो, जल्दी करो, इस तरफ जल्दी 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 से मदद चाहिए, जल्दी करो, चलो जल्दी चलो, जल्दी अंदर जाओ। ठीक है ना? देखिए मेरी तरफ देखिए। चलो जल्दी। अब चलिए, अब चलिए। आपको कुछ नहीं अंदर होगा, और भी लोग मेरी होंगे। तरफ देखिए। जल्दी चलो। ये क्या हो रहा है? रियली गुड जॉब, वेल डन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। यस, ग्रेट जॉब एजेंट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो कमाल है। क्या? हाँ?
वो देखो, किम पिता बनने वाला है। हाँ वाह, वो देखो उसे, कितना प्यारा है ना? बहुत अच्छे। बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत बढ़िया। यस, क्या बात है, क्या बात है। ये तो खुशी को आता है। अब ये अपने कमरे में क्या कर रही है? पता है क्या? उसने मेरी जान बचाई। आज भी रेस्टोरेंट में वो मेरे लिए अपनी जान पर खेल गया। अच्छा? वो ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही हैंडसम है और मुझे हर बार बचा रहा है, मानो वो मेरे लिए कोई एंजल हो। हर बार मुझे बचा लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वो मेरी जान बचा लेता है। कौन था वो? मुझे नहीं पता, पर वो कहता है कि ये किस्मत है। मुझे देखते ही उसे प्यार हो गया था, वो मेरा पीछा करने लगा। मैं सच में खूबसूरत हूँ, पर हो भी सकता है कॉलेज में भी लड़के मेरे पीछे ऐसे घूमते थे कि मैं क्या कहूँ। बस भी करो अब। ये क्या है? Congratulations, तुम बाप बनने वाले हो। अब तो तुम्हें डबल कमाना पड़ेगा। हाँ? एक मिनट, इसका दिमाग खराब हो गया। वो ये नहीं कर सकती, मुझे उसे रोकना होगा। क्या? प्लीज ऐसा मत करो। क्या नहीं करूं? तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए। तुम्हारी सेहत के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें कैसे पता? नहीं, वो मुझे बस एक सपना आया कि तुम जहर वाली कॉफी पी रही थी। अच्छा, जहर भी तुम्ही ने मिलाया होगा। हाँ? तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लग गई? हाँ, नहीं, ये सच नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। अच्छा, तुम्हें जरा भी पता है कि मैं यहाँ किन मुसीबतों से जूझ रही हूँ? पता है मेरी जान भी जा सकती थी। मैंने कुछ खाया भी नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, तो आइसक्रीम का क्या? हाँ, वो तो बड़े मजे से खाती हो तुम। अब तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं फोन रख रही हूँ। कॉफी मत पीना। मैं बाप बनने वाला हूँ। लगता है बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे। मेरा बच्चा। तुम घर नहीं जा रहे हो? डीएस केमिकल के शेयर्स बहुत बुरी तरह से गिर रहे हैं। क्या? डीएस केमिकल्स? बेवकूफ, तुमने वो क्यों खरीदा? वो कह रहे थे कि वो टीयर गैस अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये अंदर की खबर है, जानते हो, इसके लिए तुम जेल भी जा सकते हो। तुम्हें पता है ना? हम कोई आम आदमी नहीं है सर, हम सिविल सर्वेंट हैं। कोई मुझे बताएगा कि बेग कहाँ पर है? वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में है। इसका मतलब वो हेडक्वार्टर्स में है? हाँ, उसी ने इस चीज की मांग की थी। उसके लेट फादर और चीफ सेक्रेटरी अच्छे दोस्त थे। उन्होंने साउथ नॉर्थ एग्रीमेंट के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था। जस्ट वेट एंड सी, कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा। हेलो, क्या? हमें कुकू के बारे में नई खबर मिली है। सारे टूरिस्टों को पकड़ लो, जल्दी करो। अच्छा, बाय बच्चों, टेक केयर। थैंक यू सर। मैम, ये क्लास कहाँ पर है? क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? अरे रुको, हो क्या रहा है? जल्दी चलो, जल्दी चलो, 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 कमान कमान, चलते रहो। चलो, चलते रहो। पकड़ो उन्हें। अच्छा, तो ये वो जगह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है? छोड़ो, मैंने क्या किया है?
तुमने बहुत कुछ सहा है। चलो शुरू करते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। थैंक्स तुम्हारी मदद के लिए। शुक्रिया। मिस्टर प्रेसिडेंट। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर, उसने खून की उल्टी की और बेहोश हो गई। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि वो मर चुकी है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। कोको मर चुकी है। आखिरकार कुकु मर ही गई और जल्द ही हम अपने M&A प्लान को अंजाम देंगे, कोरियन कंपनी को अटैक करके। एक प्रॉब्लम है, नेशनल इमरजेंसी। क्या कर रहे हो? देशद्रोह के आरोप में हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। एंजॉय योर टाइम। छोड़ो मुझे, छोड़ो। एजे कॉर्पोरेशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लालची कैपिटलिस्ट द्वारा चलाई जाती है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को लूट रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी उन लोगों में से ही एक है। मेरे पिताजी ने वो हथियार एजे कॉर्पोरेशन को बेच दिए ताकि हमारे वतन की आर्थिक समस्या को सुधारा जा सके। लेकिन उन्होंने उनका इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दिया। उनकी आर्थिक शक्ति का आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। वो इस युद्ध से अपनी जेबें भरना चाहते हैं और साउथ कोरियन कंपनी के शेयर्स को गिराना चाहते हैं ताकि वो उन कंपनियों को कौड़ियों के दाम खरीद सके, बिल्कुल जैसे लोन स्टार ने किया था। उनका मेन प्लान है किसी भी तरह साउथ कोरिया पर राज करना बस। पर ये तो बस एक शुरुआत है। सिर्फ एक दिन बाकी है ऐतिहासिक 6 पार्टी बातचीत शुरू होने में और बुसान नूरीमारू सम्मेलन सेंटर अभी से ही बहुत हलचल में है। इस सम्मेलन की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद तो यही है। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज इसे जरा चेक कीजिए। वो क्या है? शेयर प्राइसेस तेजी से गिर रहे हैं। जैसे बेक ने कहा था, फॉरेन इन्वेस्टर्स सब बेच रहे हैं। ओ नहीं, मेरे $70,000 डूब जाएंगे। अब क्या होगा? हम एजे चेयरमैन को अरेस्ट नहीं कर सकते? तुमने ठीक कहा। बिल्कुल नहीं। बेक के मुताबिक एक और आदमी है इसमें जो सोल में अपने आखिरी मिशन को अंजाम देगा। पर एजे को लगता है बेक मर चुकी है। हम उन बदमाशों को खुद पकड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। हमारे पास किम है, वो बच नहीं सकते। पर कैसे, जब पता नहीं कि वो कौन है? किम ये ऑपरेशन। वैसे किम कहाँ है? उसे ट्रैक करो। वो गया कहाँ? वो तो एस्कॉर्ट बैंक गया हुआ है। क्या? रुकिए। रायन, इसने देश कब छोड़ा? प्लेन दुर्घटना के तुरंत बाद। और वापस कब आया वो? कल। रुको वहीं पे। ये तस्वीर को जरा बढ़ाना। अब वो नहीं बच सकता था। उसे पहले से पता था कि किम कौन है। क्या? सही कहा। इसलिए किम हमेशा पकड़ा जाता था। वो आतंकवादी हमला और बैंकॉक रेस्टोरेंट, सबके पीछे यही है। तो ये किम की बीवी के पीछे इसीलिए लगा है? मुझे शक्ता कुछ गड़बड़ है। उसकी बीवी हर जगह पहुंच जाती थी। मैंने उसे ढूंढ लिया। हमें कल एक टिप मिली थी और हमने उस नंबर को ट्रैक किया जहां वो कॉल जाते थे और वहां के 1 किलोमीटर के दायरे के सारे सीसीटीवी फुटेज भी देख लिए। ये देखिए। मुझे लगा ये तो एजे का एजेंट है जो हमें एजे के जासूसों के बारे में खबर देता था। मुझे नहीं पता। ये जरा देखो तो। क्या? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी। जी हाँ, यस सर। पार्टी शुरू करते हैं। मार डालो उसे। आप फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा।
हमारा मिशन शुरू। ये क्या चीज है? नहीं नहीं कुछ नहीं, माफ करना। एक बच्चा? और वो भी शादी के 7 साल बाद। तुम पापा बनने वाले हो क्या? कंग्रेचुलेशंस। और तुम्हारी वाइफ क्या करती है? वो एक्चुअली घर पर रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी जरूर आपकी तरह अच्छी इंसान होगी। क्या तुम ठीक हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। संभल के। कौन है? मैं याकुल्स ले रही हूँ। क्या? मिसेस किम योंग हुई, आपको पता है कि आपकी हरकतों की वजह से इस देश को कितनी मुसीबत उठानी पड़ी है? आप क्या कह रहे हैं? मेरे सवालों का सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ? आप हाल ही में थाईलैंड गई थी, करेक्ट? थाईलैंड? गई थी या नहीं? क्या तुम इस आदमी को थाईलैंड में मिली थी? याद करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका नाम है रायन और ये एक टेररिस्ट है। क्या? टेररिस्ट? क्या तुम्हें पता नहीं टेररिस्ट क्या होता है? ये एक मिडिल ईस्ट के टेररिस्ट के साथ अच्छा दोस्त है और इसी आदमी के साथ तुम्हारा अफेयर था। ये आप क्या कह रहे हैं? तुमने इसके साथ ड्रिंक्स पी है, गुलछर्रे उड़ाए हैं, कंधे पे सर रखकर रोया है। तुमने क्या कहोगी इसके बारे में? शांत हो जाओ। तुम अपने देश से प्यार नहीं करती। वो सब छोड़ो। तुम्हारा हस्बैंड किम चुल सू अब इसका निशाना बन गया है, समझी? क्या? मेरे हस्बैंड? वो हमारा काम है पता लगाना, एक मकसद से। वैसे भी तुम्हारे पास आया था एक खास मकसद से, नहीं तो तुम जैसी औरत के पास ऐसा आदमी क्यों आएगा? मुझे जवाब दो। कोई जवाब है तुम्हारे पास? ओह गॉड, उसी का फोन है। ये एक ट्रांसमीटर है, तुम पर जच रहा है। ये हमारा लेटेस्ट गैजेट है, 2 दिन पहले ही आया है। हम पहले चश्मे इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन देखो अब टेक्नोलॉजी तो तेजी से बढ़ती ही जा रही है। तो मैं इसे पहन लूं और फिर आपको सब दिख जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ? बिल्कुल सही समझी तुम। जी हाँ, सही कहा। Let's do this. क्या हमें किम को इसके बारे में सब कुछ बताना चाहिए था? क्या तुम चाहती कि वो हम सबको मार दे? मैं ही चली जाती। चुप रहो। शांत हो जाइए मिसेस किम। हेलो हेलो हेलो। हाय। हाय। क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। ओ चुलसू बेवकूफ। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
कि तुम मैरिड हो? मैंने बताया नहीं क्या? मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, पर बस पर अगर तुम मैरिड नहीं होती तो क्या हम दोनों साथ होते? हाँ बेबी। अपना मुंह बंद रखो। ऑफ कोर्स। देन मे बी। तो तुम्हारे पति को मार दूं? क्या हम कहीं और चलें? कहाँ? मेरे साथ चलोगी? अरे एक मिनट रुको। अरे मेरा हाथ छोड़ो, रुको ना। उफ। वाओ नाइस कार। कौन सी गाड़ी है ये? BMW और काले रंग की भी है ना? अगर तुम बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं तो अच्छा रहेगा। ज्यादा नजदीक मत जाना। तो तुम अकेली नहीं आई? मतलब? जरा संभल के बैठना। संभल? चलो चलो जल्दी जल्दी पीछा करो। अरे पागल हो गया क्या? अरे मारे गए। सब ठीक है? Hey! ले चलो। मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं। मुझे? कौन बोल रहा है? तुम्हारे पास कुकू को यहाँ लाने के लिए 30 मिनट है, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं मारा। कौन बोल रहा है? मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? और वैसे भी बैक अब जिंदा नहीं है। 30 मिनट, कोई चालाकी नहीं। ए, सुनो। हेलो हेलो। क्या? ये तो बता दो कहाँ आना है। हाँ सॉरी। 127 11 43 36 21 0। ये क्या है? See you soon. हेलो हेलो हेलो। रायन ने किम को कॉल किया है। क्या? अब हम क्या करेंगे? तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें किम का गुस्सा तो पता है ना? चलो जल्दी करो। जी सर। उसे रोकने के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कहाँ? दिखा मुझे। इंचियोन में है सर। ओके। पर एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? पीछे हो जाओ, वरना गोली चला देंगे। हट जाओ। उसे छोड़ दो वरना हम गोली चला देंगे। पीछे हट जाओ। देखो तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। कुछ भी किया तो ये नहीं बचेगी। प्लीज छोड़ दो उसे, वरना हम गोली चला देंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम बच नहीं सकते। हिलना मत। हथियार नीचे रख दो। गन्स नीचे रखो। तुम गलत कर रहे हो। छोड़ उसे। जाने ना पाए। गाड़ी निकालो।
आई एम सॉरी सर। मैंने कहा था ना कि तुम लोग बेग के पास रहो। हाँ, तुम अपना काम भी नहीं जानते। अगर बेग का बाल भी भागा हुआ तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और उसे लेकर आओ, समझे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम उन्हें वापस ले आएंगे सर। हाँ। हेलो हेलो, मेरी वाइफ किडनैप हो गई है। क्या कहा? तुम्हारी वाइफ किडनैप हो गई है? पर कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन वो रायन के पास है। मैं उसकी जान ले लूंगा। क्या? मैंने रायन के बारे में बताया था ना। मुझे बेग को 30 मिनट में वहां पहुंचाना है, वरना वो मेरी वाइफ को मार देगा। बेग इस वक्त कहाँ है? हाँ, वो मेरे साथ है। तुम उसे उसके हवाले नहीं कर सकते। करना ही होगा, वरना वो मेरी वाइफ की जान ले लेगा। ओके, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उसने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। रुको, 127, 1143, 36 इंचिन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वही है? सच में? पर तुम्हें कैसे पता? दरअसल मैं उसी एरिया में था, इसलिए। पर क्यों? मैं वो अपने ससुराल आया था। समझ गया, क्या बात है? तो तुम वहीं पर है ना? मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जल्दी मिलते हैं। ओके? मैं जानता था तुम हमेशा मेरे साथ हो। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तुम बेस्ट हो। शुक्रिया, यू वेलकम। जब पहुंच जाओगे तो मुझे फोन करना। तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं सर, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। अच्छा सर, जो हमने प्लान किया था हाँ हाँ, वो बिल्कुल परफेक्ट है। हेलो 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 हेलो, हाय। कॉफी? ओह हाँ, थैंक यू। डरो मत। एक सवाल पूछूं? मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? उसने कुछ चुराया है। तब तो जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि वो कोई चोरी वोरी नहीं कर सकते, बहुत अच्छे आदमी है। और एक बार तुम उन्हें जान लोगे ना, तो उसके बाद फिर पता चलेगा ऐसा कि नहीं तुम। है, वो एक बुरा आदमी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो किस तरह की मुसीबत में तुम फंस गए हो। ओ मेरा सर। हमें विजुअल मिल रहा है, हम काफी नजदीक हैं। योंग हुई, तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, हेलो हेलो। वो क्या है? हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है। मिसाइल है, ये तो मिसाइल है। ये तो मिसाइल है? तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे भी इसके बारे में अभी अभी पता चला सर। ओह माय गॉड। जाओ सेल्स 2 को बुलाओ जल्दी। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू। अगर बेग को कुछ भी हुआ तो कसम से मैं तुम लोगों को वहीं पर आकर शूट कर दूंगा। मैं इस सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश करूंगा सर। माफ करना मिस बेग, मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज। मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। मैं सोच रही थी क्या कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं मरी नहीं हूँ। मुझे लगा एजे को यकीन हो गया है कि मैं मर चुकी हूँ। जोसू, तुम्हारी एक दिन पहले किससे बात हुई थी? क्या? हम तैयार हैं, सब बुसान में हैं। वो सब तुम मत सोचो, बस पैसे तैयार रखो। तुमने सुना उसने कहा बुसान। उसने बुसान कहा। बुसान? बुसान क्यों? ये क्या? 6 पार्टी मीटिंग है। नूरी मारू के ऑफिस को कॉल लगाओ। क्या? कैप्टन, नूरू मारू टारगेट है, हमें सभी को वहां से निकालना होगा। आप सम्मेलन को रद्द कर दीजिए सर। ओह नहीं। बुसान नूरी मारू को कॉल लगाओ। यस सर। हमें सभी को वहां से निकालना होगा जल्दी। ठीक है सर। हम चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हो जाएं, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को प्रयास करने होंगे।
माय गॉड, ये तो मिसाइल लग रहा है। कमाल का है ना? ये मिसाइल ही है ना? राइट। ये कहाँ छोड़ने वाले हो? प्योंगयांग। प्योंगयांग? वो प्योंगयांग बोल रही है। प्योंगयांग? लड़ाई हो जाएगी फिर। हाँ समझता हूँ। हाँ? इसे साउथ कोरिया में गिराने का क्या फायदा? ये बुसान के लिए नहीं, प्योंगयांग की तरफ निशाना साधा है। प्योंगयांग शहर को खाली करवाइए। हाँ, ये आदमी है कौन? इसका असली नाम है किम मिन चो। ये यूएस में एक नॉर्थ कोरियन जासूस था। उसकी माँ एक रशियन है। सन 2000 के करीब CIA उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने उसे पहचानने से साफ मना कर दिया। फिर उसने साउथ कोरिया से मदद मांगी, पर उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वो यूरोप चला गया और पेशेवर कातिल बन गया AJ के लिए। पर लगता है कि असल में वो जनरल मार्टिन से जुड़ा हुआ है, जो मिलिट्री के हथियारों का डेवलपर है। तो कौन है वो? एक डबल एजेंट। AJ चाहता है कि वो कोरियाई देशों में युद्ध के माहौल जैसा डर बनाए, पर जनरल मार्टिन का मकसद नॉर्थ और साउथ कोरिया में युद्ध कराने का है। पर बेक का इस चीज से क्या लेना देना? वो एवी एलायंस फील्ड की प्रतिष्ठित साइंटिस्ट हैं। न्यूक्लियर बम बनने में जो पहली चीज लगती है वो है यूरेनियम 239 एटॉमिक वेपर लेजर आइसोटोप सेपरेशन सिस्टम, जिसे एवी एलायंस कहते हैं। उसकी जरूरत पड़ती है यूरेनियम निकालने में। इसे आम भाषा में समझाओ ना। अगर आपके पास बेक है तो आप न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। बेक बेशकीमती है, इसीलिए जनरल मार्टिन की दिलचस्पी उसमें है। मैं एक सवाल करूं तुमसे प्लीज? तुम ये क्यों कर रहे हो? कितने हैंडसम हो। अपने पति से क्यों नहीं पूछती? क्या मतलब? क्योंकि वो भी एक जासूस है। जासूस? अब तो तुम्हें जरूर गलतफहमी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक ऑफिस में काम करने वाले हैं। अगर हम दोनों में से कोई जासूस होगा ना, तो वो मैं ही होंगी। हाँ, काहे का जासूस वासूस, कुछ भी बोलते हो। नॉर्थ कोरिया ने तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया है। साउथ कोरिया भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। दोनों देशों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। कैसा चल रहा है? हाँ, हम इसे यहाँ ट्रैक कर रहे हैं। हमारे आदमी चारों तरफ फैल चुके हैं। हाँ, ये तो एक मिसाइल है। क्या कहा? न्यूक्लियर मिसाइल। कोड रेड, रायन के पास एक न्यूक्लियर मिसाइल है। आई रिपीट, रायन के पास एक न्यूक्लियर मिसाइल। क्या मतलब? टाइल रूफ हाउस को सूचित करो। ओके सर। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को फोन लगा के सैनिकों को इंचियोन की तरफ भेजो। डरो मत, कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं। देखो, अपने आप पे काबू रखना, ओके? ये बिल्डिंग ए है जहां मिसाइल रखा हुआ है। बंदूकों की अदला बदली बिल्डिंग बी पे होगी। सेल्स 2A पर रहेगा और बॉम्ब को सिक्योर करेगा। 1 रेस्क्यूज बैक। हमारे पास 10 मिनट है, तैयार रहना। 10 मिनट में बैक को बचाना है। छत पे खड़े चॉपर पर ले जाना। चलिए अंदर, पीछे की तरफ से आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हरी अप। दुश्मन छत पर है। अलर्ट, जल्दी जल्दी। एक छत पे खड़ा है और एक टावर पे। टीम 2 तैयार रहो। दुश्मन छत पर है। 2 o'clock पे स्पॉट किया गया है। चलो उसे खत्म कर दो। दुश्मन को मार दिया, एलिमिनेटेड। बिल्डिंग बी की छत भी सिक्योर है। टारगेट स्पॉटेड, टारगेट डाउन। कुकू कहाँ है? कुकू निकल चुकी है। वो अंदर घुस रहे हैं, जल्दी करो। पोजीशन पे रहो।
बंधक पहुंच गए। वो आ गया। होगा, शांत रहिए। ऐसे ही चलते रहो। हाथ में बंदूक है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्यों? शांत हो जाओ बेबी। ये बंदूक कहाँ से मिली? अपने आप को इनके हवाले कर दो जल्दी। ठीक है, हम आ गए हैं। पहले मेरी वाइफ को भेजो। पहले तुम उसे भेजो। एक साथ करते हैं। ओह माय गॉड। शांत रहो, स्टे काम, कम ऑन। बाय बाय। टीम 2 आगे बढ़ो। काउंटिंग डाउन 5 4 3 2 1। अब चलो, ग्रेनेड लॉन्च करो। ये क्या? नीचे झुको, मारो उसे, मारो। चलो जल्दी, अटैक। चलो चलो, डरो मत, आ जाओ। इसे पहन लो। चलो चलो, यहाँ से निकलो, चलो चलो। मेरे पति वहाँ पर है, मेरे पति वहाँ पर है। ओके, प्लीज आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो। छिप जाओ, इसके नीचे छिप जाओ। बेबी, तुम आ गए। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम ठीक हो बेबी? तुम घबराओ मत बिल्कुल भी। हाँ, ये लोग ना NIS के हैं और किसी ऑपरेशन का पार्ट है, तो तुम टेंशन मत लो। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, थैंक यू। और तुम कौन हो? बाद में बताऊंगा। तुम इसे जानते हो? तीसरी मंजिल सुरक्षित है। तुम मेरे पीछे रहो, ओके? कम। आओ, चलो। जल्दी कीजिए। बेबी क्या कर रहे हो? हरी अप बेबी, जल्दी चलो। कितना वक्त बचा है? 10 मिनट। जल्दी जाओ। अच्छा, मेरी बात सुनो, घबराओ मत। हाँ, ओके? इस जगह पर NIS एजेंट भरे पड़े हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ ही रहना, ओके? अब जरा ध्यान दो। हाँ? ओके। मैं उनका बैंड बजा दूंगी। हाँ? जाओ। नीचे झुको। इसका दिमाग सटक गया है। ये बम एक्टिवेटेड है।
बंद सिर्फ मिसाइल कंट्रोल बॉक्स से किया जा सकता है, लेकिन ये लॉन्च कब होगा पता नहीं। ठीक है। मैं तुम्हें कवर फायर देता हूं, तुम जाओ। चुलसू, वहां ऊपर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम सच में जासूस हो? हाँ? Oh my God! मैं बाद में बताऊंगा। कवर फायर देना, ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? कवर फायर देना, ठीक है? ये सब क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? गो। क्या ये सच में जासूस है? हाँ? ये जासूस है क्या? मुझे बताओ। वो देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर है। मेरा पति देश के लिए लड़ रहा है और तुम कौन हो? उतरो, फैल जाओ, फैल जाओ। चलो, जल्दी, फैल जाओ। चलो, जल्दी। संगुई सर, चलो। छोड़ो मुझे, आगे जाओ। छोड़ो। मुझे छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे। चलो जल्दी। घुसो अंदर। चलो। चल सो, रुको। तुम आखिर वहां क्यों चढ़ गए? जिन सर, बेग का क्या? वो सेफ है ना? जी हाँ, बिल्कुल सर। हम वहां पहुंच रहे हैं। डू यू कॉपी? यस सर, हम तैयार हैं। वेट फॉर अस। क्या चाहती हो? तुम मुझे मारा? तुम मुझे मार रही हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे बाल नोच लूंगी, मैं तुझे गंजा कर दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। मुझे मारोगी कैसे? मैं तुझे क्या कर रही हो? रुको, डोंट शूट। हेलीकॉप्टर के पीछे हूं मैं। खेल खत्म। देखिए, मिसाइल लॉन्च हो गई।
किम हेलीकॉप्टर में है। मिसाइल ने रास्ता बदल लिया सर। क्या? कहाँ? समुद्र में। वो खुले समुद्र की तरफ जा रही है। नो। जोसु, यही हमारी किस्मत है। चाहे कोई जीते या कोई हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलविदा मेरे दोस्त। रायन गिर रहा है। रायन हेलीकॉप्टर से गिर गया। इसे लैंड करो। किम की पत्नी चॉपर से लटक रही है। मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना भूखने बंद कर तुम्हारी सब। मुंह बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओ नहीं, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर ऊपर लो, हेलीकॉप्टर ऊपर लो। ऊपर ले, जल्दी। वो गिर गए, वो पानी में गिर गए सर। कौन? किम, उसकी बीवी, बैग, सब के सब। तुम ठीक हो? My poor baby. ये बैंडेज पकड़ लीजिए। My baby. क्या तुम यही काम करते थे? वो भी इतने कम पैसों के लिए? 60,000 टैक्स काटने के बाद। सिर्फ 60,000 के लिए? एक मिनट, $60,000? घर पे तो 40 देते हो। अच्छा, गुस्सा मत करो। हाई ब्लड प्रेशर बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। बच्चा? किसका बच्चा? तुम माँ बनने वाली हो। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे पता तुम्हें? बस जानता हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। हनी।
दोनों कोरियन देशों में युद्ध करवा के मुनाफा कमाने के साजिश में गवर्नमेंट ने मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी एजे कॉर्पोरेशन और जनरल मार्टिन के खिलाफ केस फाइल की है। ये केस इंटरनेशनल कमिटी ऑफ ज्यूरिस्ट्स में फाइल हुई है। बंद क्यों कर दिया? मैं देख रहा था सर। आज से हम $50 तक हैंड रिटन रिसीट्स लेंगे। ऊपर से अभी अभी अप्रूवल आया है। सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। मजाक तो नहीं कर रहा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पहली बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। कितनी प्यारी है ना ये। और तुम्हें तो अभी बहुत सारे बच्चे होंगे, प्यारे प्यारे। बुरा मत मानना प्लीज। हाय। ओह हाय, आ जाओ। कैसे हैं? शुक्रिया। हाय। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। माँ, ये मेरे बॉस हैं। हेलो। ये कुलीग है। हेलो। और ये डॉक्टर बेक हैं। हेलो। अरे आप लोगों ने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? इतनी दूर से इसे देखने आए। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू। Congratulations. Many congratulations. थैंक यू। वाह, कितनी खूबसूरत बच्ची है। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। Congratulations to all of you. माँ पर। वाह वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। ये बड़ी होकर जरूर अपनी माँ जैसी खूबसूरत दिखेगी। बहुत ही खूबसूरत है। आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर बेक। माफ कीजिएगा। सब कैसा चल रहा है? ये आपके लिए है। मैं पैसे दे देता हूँ। कितने हुए? नहीं, पैसे मैं दूंगी। ये मेरी ट्रीट है। कितना हुआ इसका? ये बिल्कुल फ्री है, प्रमोशन के लिए। है? सच्ची ये फ्री है? तो सबको पिलाओ ना। सबको पिलाओ, सबको दे दो। अरे वाह, थैंक यू। ये लो, तुम भी लो। पीजिए, आप पीजिए ना, टेस्टी है। मम्मी जी, क्या आप इसका ख्याल रखेंगी? क्या तुम्हें इस वक्त टॉयलेट जाना है? मुझे जुल्सू के साथ कहीं जाना है इसी वक्त। हाँ, इसी वक्त? मेरे साथ? Come on.